भगवान या कुछ और चीज़ या कोई देवता या पता नहीं क्या, उसके साथ साथ आप कुछ ऐसी एबनॉर्मल चीज़ों की उम्मीद करते हैं कि अब आप ये चमत्कार करेंगे। भगवान गुरुदेव, आपने जो हमें रास्ता दिखाया है पिता तुल्य है। आप और आपकी बताए सारे रास्ते पर मैं चल रही हूँ। आपके द्वारा बताए गए मैं छोटे छोटे उपाय से आगे बढ़ रही हूँ। पूजा पाठ करने का तरीका समझ रही हूँ। मैंने भगवान भोलेनाथ को तो नहीं देखा है, पर आप उनसे कम भी नहीं हैं। इस समय आप मेरे लिए भगवान हैं और आपका ही रास्ता पकड़कर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। बेशक ऐसा हो सकता है गुरुजी कि मैं आपसे कभी कभी लाइव में नहीं जुड़ पा रही हूँ। मेरी कुछ थोड़ी परेशानियाँ हैं, लेकिन मैं आपकी हर एक वीडियो को देखती हूँ और लाइक भी करती हूँ। मैं आपकी हर वीडियो को बहुत गौर से देखती हूँ, उसे जानती हूँ, उसे लिखती हूँ और उसे समझकर आपके द्वारा बताए गए उपायों को करती हूँ। हमें आपका हाथ पकड़कर समंदर पार करना है, अपना कल्याण करना है। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कर दीजिएगा, पर सच यही है। ओम नमः शिवाय गुरुदेव, धन्यवाद। ये जब हम भावनात्मक रूप से बहुत गहरे उतरते हैं तो अब ये चलो अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, पिता हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, वो वहाँ तक तो ठीक रहता है। लेकिन जब हम भगवान मानने लगते हैं तो उस प्रतिष्ठा के साथ ही बहुत सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिष्ठित होती हैं। ये बड़ी गहरी बात आपसे मैं कर रहा हूँ। फिर वो जो ये मतलब पता नहीं तुम कितने दिन रहोगी, लेकिन जो भगवान बनाकर और ये इस तरह की भावनाएं लेकर आए, वो बहुत तेज़ी से जाते हैं मेरे पास से। क्योंकि कारण क्या है, भगवान को भगवान मानने में हमें बहुत संशय है। हम इंसान को भगवान कैसे मान लें? और कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता है। वो भगवान भी अवतार ही हो सकता है अगर भगवान भी उस लेवल में जाएगा। वो देह से मनुष्य से देवत्व की यात्रा एक होती तो है, वो सारी चीज़ें होती तो हैं। लेकिन आप अपने लेवल में अगर ये रखेंगे कि ये हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे आगे चलने वाले हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, पथ प्रदर्शक हैं, हमारे लिए मैसेंजर है, पैगंबर है, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, अब भगवान जी अगर किसी दिन आपको कुल्फ़ी खाते हुए दिख जाए, जिसकी संभावना मेरे साथ बहुत ज़्यादा है, तो आपका डगमगा जाएंगे आप। अगर भगवान जी गोलगप्पे खाते हुए दिख जाए आपको, चूँकि आपने ऐसे परसेप्शन कभी बनाया नहीं और मैं खा सकता हूँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी किसी और तो ये फिर क्या होता है, या तो फिर इतने गहरे उतर जाओ कि फिर बाकी चीज़ें प्रछन्न हो जाएं, और वैसा ही रखना चाहिए। गुरु की गुरुता पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन 1% लोग दे पाते हैं, बस बाकी चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। अगर उनसे मुक्त हो सकें तो बहुत बड़ी बात है। मैं सारे लोगों से बहुत तरह की बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बात तो इस भाव से थोड़ा सा बाहर निकलो। ये ज़्यादा भगवान मानने वाले लोग, एक्चुअली कारण क्या होता है तुम्हारा मुझे पता नहीं, मन के बोध का होता ये है कि जैसे गुरु को आप एक बहुत ऊंचे लेवल पर प्रशंसित करके ऐसा चाहते हैं कि बस जितना भी गुरु जी के पास कोई अपनी जादू की पिटारी या कोई छड़ी पड़ी सी रखी है, ये एकदम से घुमा दे सारी की सारी, पूरा पूरा टोकरा आशीर्वाद का एकदम सिर पर पलट दें, और फिर हमें जो, लेकिन पूरा टोकरा हमें पलटवाने की जरूरत भी क्या है? इतना बड़ा इतनी बड़ी लाभ लेने की आवश्यकता भी क्या है? इतने बड़े लाभ से जीवन चलेगा नहीं, छोटे लाभ से चल जाएगा। मतलब जितनी हमारी गाड़ी के टायर में 32 पाउंड हवा डलती है, लेकिन जो गैस का जो सिलेंडर रखा है उसमें उदाहरण उसमें 500 पाउंड हवा है, सारी भर देंगे टायर में, सारे फट जाएंगे चारों के चारों। 40 के बाद फट जाएंगे चारों, 45-50 के बाद जो भी उसकी कैपेसिटी होगी फट जाएंगे सब। जब आप हाईवे पर दौड़ते हैं तो आपने देखा जो रेस की गाड़ियाँ होती हैं, बहुत जल्दी उनके टायर बदलने होते हैं, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, बीच बीच में उनके टायर चेंज करते हैं बहुत फास्टली। किस लिए करते हैं कि जब आप असामान्य स्थिति में दौड़ते हैं तो चीज़ों के क्षरित होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। अगर हम किसी बात को मनुष्यता के दृष्टिकोण से सोचें और गुरुओं को सिर्फ गुरु भर मान लें, आदर्श भर मान लें, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जितने लोग भगवान जी की सूची लेकर आए थे वो सब गायब हैं। मुझे पता था, पहले दिन ही समझ जाता हूँ मैं। अब तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, मैं प्रार्थना, मेरी मतलब ऐसी इच्छा होगी ईश्वर से, पर प्राय क्योंकि आप भगवान या कुछ और चीज़ या कोई देवता या पता नहीं क्या, उसके साथ साथ आप कुछ ऐसी एबनॉर्मल चीज़ों की उम्मीद करते हैं कि अब आप ये चमत्कार करेंगे, भगवान है तो चमत्कार करेंगे। भगवान जी ने खुद नहीं करे कभी चमत्कार।
छोटी छोटी बातों को वो बेचारे पूछ रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, मतलब जो अवतारी पुरुष में मनुष्य योनि में आए हैं। तो लेकिन हम जादूगरों को देखते हैं सुबह से शाम तक, तो हम जादूगर ही चाहते हैं। वो जादूगर कभी गुरु तो नहीं हो सकता, वो तो आपका मनोरंजन कर सकता है, क्योंकि वो सब हाथ की सफाई है और आँख का बचाव है और थोड़ा सा अभ्यास और प्रैक्टिस की बात है। तो ये बातें अगर हम गहरे अर्थ में देख लें, समझ लें, तो अच्छा रहता है। तो कोई भगवान को भगवान ही रहने दो, बढ़िया बात रहेगी, और गुरुओं को गुरु ही बने रहने दो। आप उन्हें गुरु ही दिल भर कर, मन भर के अच्छे से स्वीकार कर ले जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। वही स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, उसमें ही बड़ी समस्याएं हैं। और इतना देर फोर और इतना टाका लगा हुआ है कि यूं तो यूं, अब एक कोई महिलाएं आती हैं या कोई पुरुष आते हैं, वो 3 अनुष्ठानों से बैठ रहे हैं, उनकी 3 इच्छा पूरी हो गई, अब चौथे अनुष्ठान में नहीं हुई, तो कह रही जी वो कोई लेना देना नहीं, वो तो सब बेकार की चीज़ है, वो सब पैसा कमाने का धंधा है, फलाना है, बकवास है, ये है, कुछ नहीं रखा अनुष्ठानों में। तुम्हारी अब तुमने सारे मतलब सारी चिट्ठी पूरी की पूरी किताब के पन्ने फाड़ के कोई आदमी आपको ही थोड़ी दे देगा। तो वो आपके जो काम आपके लिए यथेष्ट था, यथोचित था, आपको प्राप्त हो गया। जिस महीने आपको 50 लाख रुपए महीने में प्राप्त हुए, उस दिन आपने कितना ऐश्वर्य से संबंधित काम किया, बताते भी नहीं हैं लोग। जब बहुत लाभ होता है तो शेयर भी नहीं करते, जब किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं होता तो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। इतने तो नाशुक्र मनुष्य जीवन है। जब नहीं होता तो 100 लोग उसे कहेंगे, जब होता है तो किसी से नहीं कहेंगे। तो कोई बात नहीं, पर हमें तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर आता नहीं। तो मैं एक तो ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इस भाव से उभरें, किसी के साथ भी इस भाव को जोड़ने से उभरें। मेरे पास जो भगवान मानकर आए थे, उन्हें तो सदा सर्वदा रहना चाहिए था। अब भगवान चाहे डंडा मारे, चाहे बात मारे, चाहे लात मारे, चाहे साथ मारे, मतलब साथ से छोड़ दे आपको, जो मर्जी करे, आपको तो सब में साथ रहना था। लेकिन आपके पल पल रंग बदल जाता है। जरा सा अगर गुरु टाइट कर दे तो आप इतने टाइट हो जाते हो कि एकदम गड़बड़ हो जाता है मामला। तो अब फिर भगवान जी को आप कैसे स्वीकार करोगे, बड़ा मुश्किल हो जाती है बात। तो हमें, अगर हम अपने मन स्थिति को ऐसा रख लें तो अच्छा है। इसके पीछे सामान्य अवधारणा यही होती है कि हम शायद ऐसा करेंगे, जो आदमी भगवत्ता के दर्शन को उपलब्ध है, वो मनुष्यता की सभी परतों को जानता है। तो जो आदमी इस तरह की बात करता है, उसके बारे में थोड़ा सा जुड़ाव कम ही होता है। मैं आपको बताऊं, आपका कृत्य बोलना चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए, आपका समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और आस्था के आयाम बोलने चाहिए, ना कि आपकी जबान। दुनिया में किया गया काम बोलता है, जबान से कहने से तो उसका अस्तित्व कम हो जाता है। तो जो भगवान कहते हुए आए थे, वो 2 साल भी नहीं टिके। किसी की नौकरी नहीं लगी तो भगवान जी एक्सपायर हो गए, किसी की कुछ और काम नहीं हुआ तो वो खत्म हो गए, किसी के पति ने सुनना शुरू नहीं किया तो भगवान जी ने, वो उस दिन भी भगवान नहीं थे, तब भी आप संशय में ही थे, तब भी आप किसी दोष में ही थे, तब भी आप किसी परेशानी में ही थे। और ये इस परेशानी में रहने की वजह से वो काम नहीं हुआ। क्योंकि फिर एक काम और हो गया कि जब गुरु को भगवान मान लिया तो वो देखो, इसमें इसके बड़े गहरे अर्थ हैं। कुछ गुरुजन मुझसे नाराज भी ना हो जो भगवत्ता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले गुरु ऐसे हो जाओ कि भगवान को आपके ऊपर गुमान होने लगे, भगवान आप पर गर्व करने लगे, सारी ईश्वरीय सत्ता आपके कंधे पे हाथ रख के खड़ी हो, तो आप एक श्रेष्ठ मनुष्यता की तरफ चले। लेकिन आप मनुष्यों के बीच इसको करें तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होता। और प्राय जो जितने लोग, क्योंकि मैं उनकी सूची भी है मेरे पास, मैं तुरंत नाम लिखवा देता हूँ, इनका भी नाम लिख लो। और मुझे एकदम डर लगने लगता है कि ये गया, ये भी गया, क्योंकि वो उसी मनुष्य का मन एक ही जैसे आयामों में चलता है। वो आज गायब है जिनके हम भगवान थे, भाई कहाँ चले गए? फिर तो तुम्हें भगवान थे तो उनके साथ। और ऐसे लोग भी जो लोग परमात्मा के पथ का प्रदर्शन करने चले थे, तो हमेशा रहना चाहिए था ना भाई, फिर तो आपका संग साथ हमेशा होता। कोई बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, नमी हो, सूखा हो, गीला हो, भूखे हो कि छके हो, डांट हो कि प्रेम हो कि साथ हो कि सत्कार हो, दूर हो कि पास हो, हमेशा ही आप एक जैसे रहते ना। आप अपने मेले में गए होंगे, आप पुराने मेलों में, उनमें कुछ छल्ले मिलते थे, वो छल्ले फेंकते हैं लोग, कभी साबुन पर, कभी टूथपेस्ट पर, कभी किसी सिरके की बोतल पे, कभी किसी खिलौने पर। और वो छल्ला पड़ गया तो ठीक, नहीं पड़ा तो फिर वो गेम बेकार है, वो खेल बेकार है। शायद उत्तर लंबा हो गया, पर अगर हम स्पष्टता रखें, मैं अपनी तरफ से स्पष्टता रखना चाहता हूँ। आदमी 2 हों कि 100 हों,
100 हों कि 100 करोड़ हों, सब स्पष्टता के साथ संग के साथ चलने चाहिए। इल्यूजन और कन्फ्यूजन के साथ की गई यात्राएं सदा सर्वदा व्यर्थ और बेकार होती हैं, कोई उसका फ़ायदा नहीं होता, और वो समय की व्यर्थता है और अपने भावों की और आस्था की भी व्यर्थता है। क्योंकि हमें जाना है आगरा, हम बैठ गए देहरादून की बस में, जितनी दूर देर बाद पता चलेगा कि ये देहरादून जा रही है, उतना आप ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। पहले ही अच्छे से ठोक बजा के पता होना चाहिए कि कहाँ जा रही है बस, उसमें बैठने से अच्छा होगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संत